जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी सेकंड वीडियो है और पहली वीडियो में मैंने एक छोटा सा अपना स्मॉल इंट्रो दिया था 44 सेकंड्स का, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और जिस हिसाब से मुझे सफिशिएंट अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिल चुके हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन डाइट प्लान ड्यूरिंग लॉकडाउन। हेलो गाइस, मॉर्निंग के 6 AM हो चुके हैं और गाइस जस्ट मैं अभी उठा हूँ और उठते ही मैंने सबसे पहले गुनगुने पानी पिया है, वो भी उसमें से लेमन डाल के 2 से 3 गिलास। तो गाइस सबसे पहले अगर आप उठते हैं तो आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप जब सुबह उठे तो गुनगुना पानी पीजिए 2 से 3 गिलास, जो कि आपके लीवर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कंटिन्यू अगर आप इस चीज़ को रखते हैं तो आपको लाइफ टाइम इन फ्यूचर कभी भी कोई भी लीवर से कोई भी इशू नहीं रहेगा। और गाइस इसे फॉलो करिएगा, जितना देर तक जितना लाइफ टाइम तक आप फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, अब मैं आपको अपना जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बताऊंगा कि मैं क्या ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ ना, आप लोगों को क्या लेना है, तो प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा। थैंक्स। वेलकम गाइस। अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अब मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लेने जा रहा हूँ। तो गाइस, मैंने आपको जैसा कि अभी तक वीडियो में ये बताया है कि आपको सबसे पहले उठ के क्या करना है। ठीक है, जो आपका ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो 8 to 9 या 9:30 तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ताकि मैं आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ ताकि आप बोर फील ना करें। तो गाइज़, हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओट्स रहते हैं। ओट्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और ब्रेकफास्ट के लिए एक हेल्दी फूड है, तो आप ओट्स ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। और ओट्स के साथ साथ अगर आप ओट्स कई लोगों को पसंद है तो कैलॉग्स मूसली आते हैं, कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, जो कि एक अच्छे हेल्दी फूड्स हैं। इसके साथ साथ आप अगर आपको प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी और अच्छी चाहिए तो उसमें आप अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, जिनमें अब येलो पार्ट जो है एग्स के वो अवॉइड कर दीजिएगा, या 2 होल एग्स खा लीजिएगा, बाकी आप वाइट पार्ट का खा लीजिएगा। उसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है। और जो वेजिटेरियन है गाइस, वो स्प्राउट्स ले सकते हैं। वो अपने चने और मूंग की दाल को भिगाकर जब वो अंकुरित हो जाएं तो उनको वो एज अ स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। तो गाइस, ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब जो हमारी जो नेक्स्ट मील है वो 11 to 12 AM के बीच में हो जानी चाहिए। तो गाइस, उस मील में हम केवल एक आपका कोई भी फेवरेट फूड हो जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो पपाया हो, चाहे वो वाटरमेलन हो या एप्पल हो, आप वो एक ले लीजिए 11 से 12 के बीच में। और उसके बाद गाइस, जब आप आ जाते हैं अपने लंच पे, तो लंच पे आपको क्या क्या लेना है। लंच में गाइस, अगर आपको राइस बहुत पसंद है तो 100 ग्राम से अब ज़्यादा ना लें आप राइस, तो 100 ग्राम आप राइस ले सकते हैं। वाइट या ब्राउन राइस आपको जो अच्छे लगता है आप वो ले लीजिए। और इसके साथ साथ आप 2 चपाती ले सकते हैं। अगर 100 ग्राम वाइट राइस ले रहे हैं तो 2 चपाती आई थिंक बेटर काफ़ी रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि दोनों में ही कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो आप या तो 100 ग्राम वाइट राइस ले लीजिए, इसके साथ 2 चपाती ले लीजिए। उसमें आप दाल ले लीजिए। दाल में भी हमारे प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। कोई सी भी दाल ले लीजिए, राजमा ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, जो भी दाल आपकी फेवरेट हो आप वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक कटोरे में, छोटा कटोरा मीडियम साइज़ का, उसमें कर्ड ले लीजिए, दही, जो कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में आपके काफ़ी हेल्प रहेगी। और उसके साथ साथ आप एक सैलेड ज़रूर लें। सैलेड में ककम्बर, आपका अनियन, या फिर आप टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप काला नमक और नींबू डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो ये आपका जो है दिन की मील रहेगी। तो गाइज़, इसके बाद हम आते हैं अब अपनी जो है हमारी जो चौथी मील है, हम उसमें क्या करेंगे। आपकी चौथी मील जो रहेगी उसमें आप नट्स आते हैं, ये आपकी मतलब 5 to 6 PM तक के बीच में हो जानी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप इसे 4 बजे भी ले सकते हैं। तो इसमें आप नट्स यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे फैट जो हमारा गुड फैट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि अखरोट हो गए, जिसमें हमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 की अच्छी क्वांटिटी मिलती है। आपके बादाम हो गए, आपके किशमिश हो गए, आपके काजू हो गए। बट ये है गाइस, एक ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी है, तो गर्मी में आप अगर से ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये थोड़ा सा नुकसान देता है। बट हाँ, आप 4 पीस ले लीजिएगा सबके, तो ये आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। तो गाइस, अब जो हमारा लास्ट डिनर मील है उस पे आ जाते हैं, जो कि 8 to 9, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बजे तक का
अपना जो डिनर है वो ले लीजिएगा। अगर आप इससे पहले लेते हैं तो वो डाइजेस्ट उतना ही ईजिली हो जाता है। तो जब भी आप अगर डिनर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो कोई इशू नहीं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे 8 से 9 के बीच में ले लें। तो डिनर में भी गाइस आप 2 चपाती ले लीजिए। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि रात में राइस को अवॉइड ही करिएगा। 2 चपाती से अगर आपका पेट नहीं भरता तो 4 चपाती आप ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको सोयाबीन लेना है, सोयाबीन भी एक प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी है और वेजिटेरियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो वो ले सकते हैं। उसकी क्वांटिटी भी एक कटोरे में आप ज़्यादा मत रखिएगा उसको। और पनीर ले सकते हैं। पनीर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है फैट और प्रोटीन का। ये इजीली डाइजेस्ट होता है और थोड़ा सा धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है। इससे आपको पेट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके साथ साथ गाइस आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर्स का, और हमारे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी ये दूर करते हैं। तो डेली हमें ग्रीन वेजिटेबल्स तो खानी ही चाहिए। इसके साथ साथ गाइस आप नाइट में दही को तो अवॉइड ही करिएगा, और पूरे दिन भर में आप गाइस 3 to 5 लीटर पानी पीजिएगा। तो आज आज का जितना भी हमारा जो टॉपिक कवर हुआ है गाइस, ये रहा एक न्यूट्रिशन डाइट प्लान ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब गाइस मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं आने वाली वीडियोस में अपना होम वर्कआउट और फैट लॉस डाइट, ये सारी चीज़ें मैं कवर अप करने वाला हूँ जो भी हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर आपको पर्सनली भी मेरे को कोई भी क्वेरीज हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप उसमें भी मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता इस चीज़ के, ना लूँगा। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ही वीडियोस बनाऊंगा। और जैसा कि आपको ये पता ही है कि हमारे इंडिया में जिम्स अभी सारी बंद है, तो गाइस इससे आप निराश मत होइएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी जो वर्कआउट कर रहा हूँ ना अपना, वो ईंटों से कर रहा हूँ। तो गाइस इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हमारी जो मसल्स हैं वो हम अपनी कम नहीं होने देंगे। मैं आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी वीडियोस में कवर अप करूँगा कि कैसे आप अपनी मसल्स को बरकरार रखेंगे। बाकी ये है कि हल्का 11-12 का तो खैर डिफरेंस हो गई, क्योंकि मशीन्स होती हैं और ईंटें होती हैं। जिनके घर में 2 डंबल और एक रॉड है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो गाइस मैंने वो मंगा रखा है किसी फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि मुझे ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था तो मेरे यहाँ पे वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने किसी अपने फ्रेंड के थ्रू वो मंगा रखा है। तो जैसे ही वो आता है तो मैं अपना आपको जो भी होम वर्कआउट हमारा है, चेस्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक, शोल्डर, थाइज वगैरह, ये सब उसमें कवर अप करूँगा। तो गाइस प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, स्टे फिट, बाय, टेक केयर।